नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तूर की जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले एक महीने से तूर की कीमतों में भारी उठापटक देखने को मिली है। शुरुआत करते हैं प्रोडक्शन सप्लाई डिमांड को लेकर। इस साल की शुरुआत में करीब 9.7 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक था और करीब हम 30 लाख टन यहाँ से कम का अनुमान लगा रहे हैं, और 13 लाख के इम्पोर्ट करने के बाद और 46 लाख टन की खपत के बाद सीजन के अंत में करीब 6.5 लाख टन का स्टॉक बच सकता है, जो लास्ट ईयर से कम रहेगा। आयात की बात करें तो 2024 में हमने रिकॉर्ड 12.57 लाख टन के करीब तूर का इंपोर्ट किया था, और जनवरी से दिसंबर 2025 तक 9.88 लाख टन का हम इंपोर्ट कर चुके हैं। इस साल भारत में तूर की क्रॉप कमज़ोर है, म्यांमार में भी कमज़ोर बताई जा रही है, और म्यांमार में अनुमान था कि 3.5 लाख टन से अधिक की क्रॉप आ सकती है, लेकिन खराब मौसम के चलते वहाँ पर 3 लाख टन में क्रॉप सिमटने की सूचनाएं मिल रही हैं, जिसका इंपोर्ट हमारा फरवरी के एंड से शुरू हो जाएगा। पिछले साल अफ्रीका में करीब 13 लाख टन का अनुमान लगाया गया था, लेकिन असल क्रॉप जो है वो 9 लाख टन के आसपास आई थी। तो हमारे मानना है कि जो इस साल इंडिया में जो क्रॉप है वो कम है, तो इम्पोर्ट इंडिया में बढ़ सकता है। तो भारत की जो लगातार इम्पोर्ट की डिमांड जो निकल रही है, उसकी वजह से म्यांमार में या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तूर की कीमतों में हमें भारी जो है तेजी देखने को मिली है। 31 जनवरी 2026 को जो तुअर के भाव थे म्यांमार में $940 के आसपास पहुंचे थे, जो दिसंबर में 760 से $780 प्रति टन थे, और सितंबर में $663 थे। तो आप देखेंगे कि कीमतों में लगातार तेजी का जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं लगातार बढ़ रही हैं। और पिछले वर्ष की अगर बात करूँ तो फरवरी 2025 में जो तुअर है, तुअर लेमन म्यांमार के भाव करीब $820 थे, यानी इस साल जो है जो बढ़कर 940 तक पहुंच चुके हैं। तो इम्पोर्ट इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हैं, तो उससे भी घरेलू बाजारों पर असर पड़ा है। अभी देखा गया कि जो जनवरी से मार्च तक जो है इम्पोर्ट हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि म्यांमार में भी नई क्रॉप आने लगती है, और इस साल हमें लगता है कि इम्पोर्ट भी ज़्यादा होगा। और अफ्रीकन क्रॉप जो है अभी अगस्त में आएगी, तो म्यांमार से के पास एक विकल्प हमारे पास केवल म्यांमार ही है जहाँ से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए म्यांमार के जो निर्यातक हैं, किसान हैं, ऊँची कीमतों में जो है तुअर का एक्सपोर्ट करेंगे। कीमतों की अगर बात करें तो दिसंबर तक जो कीमतें थी वो काफ़ी निचले लेवल पे चल रही थी, करीब 7,450 से 7,600 रुपये के आसपास चल रही थी, जो 8,000 की MSP के नीचे है। परंतु 15 जनवरी के बाद एकदम कीमतों में भारी उछाल आया, क्योंकि एक हमारी समिट हुई थी VSF की म्यांमार में, जिसमें बताया गया था कि सभी विश्व के सभी देशों में स्वच्छ तुअर का उत्पादन जो है कमज़ोर रहेगा, जिसके चलते बाज़ारों में तेज़ी का माहौल देखने को मिला। कीमतों की अगर बात करें तो नवंबर में जो कीमतें थीं वो करीब सितंबर से जनवरी तक कीमतें जो हैं 1,750 से 2,000 रुपये तक बढ़ चुकी हैं, और अभी ये जो मंडियों में कीमतें हैं लगभग MSP के आसपास हैं, उससे अधिक बनी हुई हैं। इंपोर्ट की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी म्यांमार से जो है फेब के एंड से इंपोर्ट चालू हो जाएगा, और बड़ी क्वांटिटी में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंपोर्ट हो सकता है। कीमतों की अगर बात करते हैं तो कीमतें ऑलरेडी बहुत एक तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसमें उसके बाद कीमतों में गिरावट देखेगी, लेकिन हम धीरे धीरे बाजार स्टेबल होने लगे हैं। तो हमारा मानना है कि जैसे इंपोर्ट बढ़ेगा तो उससे थोड़ा कीमतों पर असर पड़ सकता है, लेकिन सरकारी खरीद का भी इसमें सहयोग मिलता रहेगा, और कीमतें जो हैं उस अनुपात में नहीं घट पाएंगी। और जैसे गर्मियाँ शुरू होंगी और म्यांमार से इंपोर्ट कम होगा और घरेलू फसल जो है पूरी तरह बाज़ारों में आएगी, उसके बाद में हमें लगता है कि कीमतें में वृद्धि देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कृपया कार्य अपने विवेक से करें। धन्यवाद।